हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन हाउस 24/7। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट 4 जो कि है स्पोर्ट्स और वेलनेस, जिसका जो चैप्टर है वो है योगा अ वे ऑफ लाइफ। अ वे ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन जीने का तरीका। तो योगा के थ्रू हम अपनी लाइफ को किस तरीके से जी सकते हैं वो इस चैप्टर में बताया है। योगा इज़ अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया। योगा जो है वो एक फिजिकल प्रैक्टिस है क्योंकि इसके अंदर हम आसन करते हैं तो उससे हमारी मसल्स जो है वो स्ट्रेच होती है। मेंटल प्रैक्टिस है क्योंकि इससे जो हमारा माइंड है वो शांत होता है, पीसफुल और कामनेस आती है। एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअल इसलिए कि हम इसमें ओम का उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें गॉड से कनेक्ट करता है। और ये ओरिजिनेट का मतलब होता है स्टार्ट होना। तो ये स्टार्ट हुआ था एंशिएंट इंडिया में, मतलब बहुत पुराने प्राचीन भारत में ये स्टार्ट हुआ था। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज विच मीन्स टू जॉइन और टू यूनाइट। और जो ये वर्ड है योगा, ये कहाँ से आया था? ये संस्कृत के रूट वर्ड से आया था, जिसका मतलब होता है संस्कृत का जो रूट होता है युज, इससे आया था और इसका मतलब होता है टू जॉइन और टू यूनाइट। टू जॉइन मतलब कि दो चीज़ों को जोड़ना, और टू यूनाइट का मतलब कि कोई भी दो चीज़ें उनको आपस में मिलाना। दिस सिम्बलाइजेज द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन, हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। तो इसका जो टू जॉइन और टू यूनाइट का मतलब था, इसका मतलब था यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, मतलब दिमाग और बॉडी का मेल, दोनों कैसे कनेक्ट होते हैं। थॉट एंड एक्शन, और जो हमारी सोच है और जो हम कोई काम करते हैं, एक्शन करते हैं, उनमें दोनों में यूनिटी आना। हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, हार्मनी का मतलब होता है बैलेंस, मतलब ह्यूमन और नेचर के बीच में बैलेंस बनाना। क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो वो बंद कमरे में तो नहीं करते हैं, वो किसी पार्क में, किसी गार्डन में या फिर खुले में करते हैं या टेरेस पे। तो जब हम खुले में करते हैं तो हमारे आसपास जो नेचर, मतलब कि पेड़ पौधे हो गए या बर्ड्स हो गए, तो इनके साथ भी हम कनेक्ट करते हैं। तो ह्यूमन का नेचर के साथ बैलेंस जो है वो योगा के थ्रू आता है। इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। होलिस्टिक का मतलब होता है होल, मतलब कि सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। जैसे योगा है तो योगा से हमारी जो हेल्थ है वो पूरी तरीके से डेवलप होती है, ये नहीं कि पार्ट्स में होती है। जैसे कि हमारा जो बॉडी है, माइंड है, थॉट है, एक्शन है, नेचर है, ये सारी चीज़ें हैं जो है स्वस्थ रहती है और एक साथ रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है योगा से होती है। Sage Patanjali presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in योग सूत्र ऑफ पतंजलि। तो जो सेज पतंजलि थे, यानी कि जो महर्षि थे जिन्होंने ये योग की शुरुआत की थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो पुराने समय में, या कह सकते हैं कि प्राचीन समय में जो ट्रेडिशन था कि योग को कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उन सभी को अपनी एक बुक में लिखा है। और उस बुक का नाम जो है वो है योग सूत्र ऑफ पतंजलि। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस बुक में लिखी है। ही डिस्क्राइब योगा एज द मीन टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस। उन्होंने इस बुक में बताया है कि जो योगा है उससे क्या होता है कि जो हमारा माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है और फ्री हो जाता है जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सभी से। तो योगा करने से क्या होता है, योगा करने से हमारे माइंड में जितनी भी हलचल चल रही है या परेशानी चल रही है कि इसने मेरे साथ वैसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, या एग्ज़ाम की टेंशन है, कोई भी तरीके की चीज़ें हैं, या फिर डिस्ट्रैक्शन का मतलब डिस्टर्बेंसेस, कि किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंसेस अगर हमारे माइंड में चल रही है तो वो उनको शांत कर देगा और उन सब से मुक्त कर देगा। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने योगा में बताया था। योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट। योगा जो है वो धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ गई है। पहले स्टार्ट तो ये इंडिया से हुआ था, पर अब धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में इसके पॉपुलर हो गया ये। क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर जैसे जो लोग योगा करते रहते हैं उन्हें बहुत ही कम बीमारियां होती हैं, क्योंकि बहुत सारे आसन होते हैं जिनको करने से अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो ठीक हो जाती है। इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड में फेमस होता चला जा रहा है।
Yoga involves breathing techniques and meditation which can help to calm the mind and reduce stress and anxiety. योगा के अंदर ब्रीदिंग टेक्निक होती है और मेडिटेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा माइंड है वो काम हो पाता है, मतलब शांत हो पाता है। और साथ ही साथ जो स्ट्रेस और एंजाइटी हम टेंशन को बोल सकते हैं, तो स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो भी कम हो जाती है। तो वो किससे होती है? ब्रीदिंग टेक्निक से और मेडिटेशन से। इट रिलैक्सेस द माइंड, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड इंक्रीजेज कंसंट्रेशन। और योगा से क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो पाता है, और साथ ही साथ हमारी जो नींद की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो पाती है और कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो पाता है। तो माइंड जो है वो रिलैक्स कैसे होता है? जब हम मेडिटेशन करते हैं उससे हमारा जो बॉडी और माइंड है वो रिलैक्स होता है। और जो नींद, बहुत लोगों को नींद नहीं आती है या फिर बार बार वो रात में उठ जाते हैं या बहुत ज़्यादा ही सोते हैं, तो वो सब अगर ठीक करना है तो हमें योगा करना होगा। और कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे बहुत बच्चे हैं उनका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा है, तो जो अगर वो योगा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा कि उनका पढ़ाई में ध्यान भी लगेगा, और साथ ही साथ अगर कोई चीज़ उनको याद नहीं रह पा रही है तो वो भी जल्दी याद हो जाएगी और लंबे समय तक उन्हें याद रहेगी। योगा हैज़ बीन शो टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। और योगा की वजह से क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होता है, मतलब इंक्रीज़ होता है। इम्यून सिस्टम मतलब अगर जिसका स्ट्रांग होता है उसको जल्दी बीमारियां नहीं होती है, और जिसका वीक होता है उसे जल्दी से तुरंत, मतलब अगर सर्दियां आई भी नहीं है बट उससे पहले उसे ज़ुकाम सर्दी सबसे पहले हो जाता है। तो अगर योगा करते रहेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होगा। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। और योगा करने की वजह से हमारे जो दिल की जो बीमारियां हैं, जैसे बीपी जिसका ज़्यादा बढ़ा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, तो इन सब में भी हेल्प मिलती है। उससे क्या होगा कि जो जिसका हाई बीपी है वो लो बीपी में हो जाए, मतलब उनका जो बीपी है वो कम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी, और जो हमारे दिल की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। एड का मतलब होता है हेल्प, तो योगा जो है वो हमारी हेल्प करता है वेट लॉस करने में। तो जो बच्चे ज़्यादा ओबेस होते हैं या उनका जो वेट जो है नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अगर योगा करेंगे उससे क्या होगा कि कैलोरीज बर्न होगी, और साथ ही साथ ओवरऑल उनका हेल्थ जो है वो मेंटेन करने में योगा जो है हेल्प करता है। योगा प्रमोट अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेल बीइंग। और योगा से क्या होता है, न सिर्फ हमारे माइंड का या बॉडी का, बल्कि पूरी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं उन सब की वेल बीइंग का ध्यान रखता है योगा। दिस इज़ द रीज़न वाई द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज। और इसीलिए ये रीज़न है कि जितने भी फ़ायदे होते हैं योगा को प्रैक्टिस करने के, तो उसे न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली मान्यता दी गई है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ऑन 20 जून 2021 लॉन्च एन ऐप कॉल्ड WHOM योगा। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे WHO कहते हैं, उसने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है WHOM योगा। और इस ऐप के अंदर द ऐप कंटेन अ कलेक्शन ऑफ वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ फाइल टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस। जो ऐप है WHOM योगा, तो इसमें एक कलेक्शन है वीडियोज़ का, जो कि वीडियो और ऑडियो जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो उसमें कलेक्शन है और अलग अलग फाइल्स दी गई हैं, जिससे क्या होगा कि हमें अगर कहीं बैठ के योगा करना है और हमारे पास कोई टीचर या कोई भी नहीं है हमें योगा बताने वाला कि कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं, तो वो हम इस ऐप को अपने फ़ोन या लैपटॉप में डाउनलोड करेंगे, और ये ऐप है वो हमें टीच करेगा, मतलब सिखाएगा, और जो योगा प्रैक्टिसेस को कैसे करते हैं वो सब हमें इसके थ्रू पता चल सकता है। The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga। और इसका एम क्या है, मतलब इस ऐप को लॉन्च करने का क्या मोटिव है? तो ये मोटिव है कि ईज़ी टू यूज़, मतलब कि हम कहीं भी हों पूरी दुनिया में, अगर हमें योगा करना है तो हम सिर्फ इस एक ऐप को ओपन करेंगे और इसमें वीडियोस या ऑडियो सुनेंगे और उसको देख के हम योगा कर सकते हैं। तो ईज़ी टू यूज़ हो गया, और फ्री टूल मतलब कि इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे, ये फ्री है, सबके लिए है, तो इसे कोई भी कर सकता है। इससे क्या होगा कि ये हमें इंकरेज करेगा योगा करने के लिए, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर।
वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। हम योगा प्रैक्टिस जो है वो कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी गिवन टाइम नहीं है। जब हमारा मन कर रहा है हम उस टाइम योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसन पोस्चर्स वी डोंट जस्ट स्ट्रेस द बॉडी, द माइंड हैज़ टू बी विद बॉडी। और हमें ये एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम योगा आसन प्रैक्टिस करेंगे तो जो हम सिर्फ अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हमारा जो माइंड है वो भी साथ में होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब माइंड और बॉडी दोनों एक साथ कोऑर्डिनेटेड होंगे तो हमारे जितनी भी टेंशन है या फिर जो भी हमारा योगा हम कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट हमें मिल पाएगा। दिस इज़ द रीज़न वाई इट शुड बी प्रैक्टिस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। और इसीलिए इसका ये रीज़न है कि हम जब योगा करते हैं तो वो खुले में क्यों करते हैं, नेचर के साथ क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा कोई भी डिस्ट्रैक्शन या डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं। इफ़ ईच स्ट्रेच इज़ कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रीथ एंड अवेयरनेस अवर प्रैक्टिस विल बिकम अ योगिक प्रैक्टिस। और अगर हमारा जब हम योगा आसन कर रहे हैं तो जो भी हमारा एक भी स्ट्रेच है तो वो कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए हमारे ब्रीदिंग सिस्टम के साथ। मतलब कि हम कोई भी आसन कर रहे हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो भी उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो उससे और साथ ही साथ हमें अवेयर भी होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी प्रैक्टिस है योगा प्रैक्टिस वो हमारी योगिक प्रैक्टिस में बदल जाएगी।